जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जागरण पर आपका स्वागत है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। जैसा दोस्तों आपने थंबनेल में देखा, पेंशन के प्रकार, टाइप ऑफ पेंशन, पेंशन कितने प्रकार की होती है, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई सिविल एम्प्लॉय या आर्मी पर्सनल अपनी सर्विस करके जब रिटायर होता है तो उसे मंथली बेसिस पे पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिलता है, जो लाइफ टाइम वो मिलता है। तो सबसे पहले जो हम आज बात करेंगे सर्विस पेंशन के बारे में। जो जवान या जेसीओ या कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसकी जो लास्ट रिकॉग्निबल एमुलमेंट होती है उसका 50% उसकी सर्विस पेंशन के रूप में फिक्स हो जाती है, और उसके साथ में उसको रिटायरमेंट के बाद डियरनेस रिलीफ के नाम से कुछ पैसा उसके ऊपर मिलता है। जो डीए परसेंटेज होता है सर्विस पर्सनल का, वही परसेंटेज उसको पेंशन को मिलता है, लेकिन जो पेंशनर को मिलता है उसको डियरनेस रिलीफ के नाम से बोला जाता है। तो दोस्तों, इसमें अगर सिविल एम्प्लॉय है तो सिर्फ उसकी जो बेसिक पे होगी उसका 50%, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मिलिट्री पर्सनल की, तो उनकी केस में काउंट होगा उनकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस इफ एप्लीकेबल, और क्लास पे उसको डिवाइडेड बाई 2, यानी कि उसका 50% जो भी होगा वो सर्विस पेंशन के रूप में उनको फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद फिर हम बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन। जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो किसको मिलती है? सर्विस के दौरान जब भी कोई सोल्जर किसी भी बीमारी से या कोई चोट लगने से, दुर्घटना होने से डिसेबल हो जाता है, जब बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स उनको डिसेबल डिक्लेयर कर देते हैं और उनको जो डिसेबिलिटी का है वो परसेंटेज के रूप में दिया जाता है कि वो 50% मिलेगा या 75 मिलेगा या 100% डिसेबल उनको किया गया है, उसी बेस पे उनकी डिसेबिलिटी पेंशन काउंट होगी। तो ये कितना मिलता है दोस्तों? ये मिलता है 30% ऑफ लास्ट रिकॉग्निबल एमुलमेंट। जो उनकी जो लास्ट बेसिक पे, मिलिट्री पे जो पहले बताया है पैरा 1 में, उसी लास्ट रिकॉग्निबल एमुलमेंट का जो 30% है वो उनको डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब 100% डिसेबल है। तो जैसे ही उनका जो परसेंटेज है वो कम होगा डिसेबिलिटी का, जैसे 75 या 50, तो उसी के प्रोपोर्शनल जो ये 30% है वो भी अमाउंट कम हो जाएगा। अगर किसी का 40,000 बेसिक लास्ट उनका पे बनता है, लास्ट जिसको बेसिक पे हम बोल रहे हैं, जो लास्ट रिकॉग्निबल एमुलमेंट बनता है अगर 40,000, तो उसका और 100% डिसेबिलिटी पेंशन उनको मिल रहा है, तो उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी वो 40,000 का 30% बन जाएगा, 12,000 रुपये। लेकिन अगर उनको 50% डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है या 50% वो डिसेबल रिकमेंड होते हैं, तो जो उनकी पेंशन बनेगी, तो उनकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 12,000 की बजाय 6,000 रुपये, यानी कि वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो डिसेबिलिटी पेंशन तभी मिलेगी जब उनका जो डिसेबल होने का कारण एग्रेवेटिव और एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, यानी कि मिलिट्री के दौरान, मिलिट्री सर्विस के दौरान या मिलिट्री के कारण उनका अगर डिसेबल हुआ है तो ही उनको ये डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आता है वार इंजरी पेंशन। जो वार इंजरी पेंशन, ये वार के टाइम अगर कोई डिसेबल हो जाता है या उसको ऐसी इंजरी हो जाती है कि वो फौज उसको या आर्मी उसको इनवैलिड आउट कर देती है कि वो सेना में काम करने के लायक नहीं रहता है, और उसे अगर इनवैलिड आउट वो रिटायरमेंट भेज देती है, उस केस में जो उनका लास्ट रिकॉग्निबल एमुलमेंट है उसका 100%, यानी कि जो रिटायरमेंट जाते समय उनकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे और क्लास पे जितना है उतना ही परसेंट उसका, उतना ही पैसा प्लस उसका डीए उसको वार इंजरी पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा? जब उसे
आर्मी इनवैलिड आउट करके भेजती है। तो यदि वो डिस्चार्ज जाते हैं तो उनको लास्ट जो उनकी रिकॉनेबल एमुलमेंट है उसका 60% ही मिलेगा। अगर किसी का लास्ट 40,000 है तो उनको 24,000 रुपये उनकी वार इंजरी पेंशन बनेगी। लेकिन अगर उनका वार इंजरी डिसेबल है, वो 100% से कम है, तो प्रोपोर्शनली ये भी उसका कम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन किसको मिलती है? अगर किसी सर्विस पर्सनल की डेथ हो जाती है तो उनकी जो लीगल उनके नेक्स्ट ऑफ किन है, जैसे वाइफ या बच्चे, तो उनको जो पेंशन मिलती है उसे ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बोलते हैं। तो ये जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल पे। जो उनकी लास्ट रिकॉनेबल पे है, यानी कि जहाँ भी रिकॉनेबल पे हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप पे, एनपीए, क्लास पे, जो भी इसमें लागू है वो, उसका 30% उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी की एग्जाम्पल हम 40,000 मान रहे हैं कि उनकी लास्ट रिकॉनेबल एमुलमेंट 40,000 रुपये थी, तो उनकी जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कितने बनेगा? 12,000 रुपये, प्लस उसके ऊपर उनका डीएनएस रिलीफ मिलेगा। तो ये किस किस को मिलेगा? उनकी वाइफ अगर है तो वाइफ को मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। इन केस वाइफ की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को मिलेगा। बच्चों को कब तक मिलेगा? अप टू 25 साल तक उनकी एज हो जाए या उनकी बच्चों की शादी हो जाए, तब तक ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। इन केस अगर किसी के बच्चे डिसेबल हैं, यानी कि वो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं, तो उनको लाइफ टाइम उनके बच्चों को, चाहे एक है तो एक को, या दो अगर दोनों हैं डिसेबल तो उनको मिलेगा। लेकिन ये जो डिसेबिलिटी है ये एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा जो सर्टिफाइड करके ही उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी, तभी उनको ये पेंशन मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। उसके बाद एनहांस पेंशन। एनहांस पेंशन, अगर कोई पेंशनर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ को जो पेंशन मिलेगी वो उनकी डेथ के 7 साल बाद तक, या तो उनकी डेथ को 7 साल हो जाए या जो उनकी एज 67 ईयर्स हो जाए, तब तक उनको जो पेंशन मिलेगी वो 50% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल एमुलमेंट के रूप में ही मिलेगी। यानी कि जो सर्विस पर्सनल को पेंशन मिल रही थी वही पेंशन उनके एनओके को मिलती रहेगी। कब तक मिलेगी? 7 साल उनकी डेथ हो जाए या उनको 67 ईयर्स ऑफ एज उनकी हो जाए तो। और दूसरे केस में अगर कोई सर्विस पर्सनल उनकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उनकी जो वाइफ को उनको जो पेंशन मिलेगी वो उनकी डेथ के 10 साल तक जो पेंशन मिलेगी वो 50% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल एमुलमेंट के रूप में ही मिलेगी। यानी कि उनकी अगर 40,000 लास्ट रिकॉनेबल एमुलमेंट है तो उनकी 20,000 रुपये उनकी पेंशन बनेगी। और ये कब तक बनेगी? 10 साल तक। 10 साल के बाद फिर उनको जो नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा, यानी कि 30% जो लास्ट पे होती है उसका 30% ही उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। उसके बाद आता है दोस्तों स्पेशल फैमिली पेंशन। ये स्पेशल फैमिली पेंशन कितनी मिलती है? ये मिलती है दोस्तों 60% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल एमुलमेंट, यानी कि लास्ट पे है उसका 60% के रूप में मिलेगा। और ये किसको मिलेगा? ये मिलता है अगर किसी सर्विस पर्सनल की डेथ हो जाती है, किसके कारण? एग्रावेटिव और एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस के दौरान या मिलिट्री सर्विस के कारण उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ को जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी स्पेशल फैमिली पेंशन, और ये लाइफ टाइम मिलेगी। और ये भी अगर उनके वाइफ को अगर कुछ हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को मिलेगा, जैसे कि जिस कंडीशन में बताया अप टू 25 ईयर्स और टिल मैरिज। दोस्तों उसके बाद आती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन कितनी मिलती है? ये मिलती है 100% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल एमुलमेंट, यानी कि
लास्ट में अगर उनकी 40,000 है तो 40,000 रुपये ही उनकी लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन बनेगी। और ये पेंशन मिलेगी किसको? ये मिलती है दोस्तों अगर किसी सर्विस पर्सन की डेथ हो जाती है, किसमें? ऑपरेशन में, किसी भी टाइप का कोई ऑपरेशन है, शाही ऑपरेशन है, टेरर अटैक है, या एनी कोई एनकाउंटर है, या एक्सरसाइज के दौरान अगर उसकी स्नैक बाइट से डेथ हो जाती है, तो इन केसेस में उनके परिवार को या उनकी वाइफ को जो पेंशन मिलेगी वो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलेगी, और ये 100% लास्ट पे का मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा कोई आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप उस पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और इसी से संबंधित पेंशन रिगार्ड कोई अगर आपकी और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।